वेलकम। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो बेसिक तौर पर हम सब की यानी पूरी इंसानियत की कहानी है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का वाकया। ये सिर्फ कोई आम सी तारीखी दास्तान नहीं है, बल्कि इंसानी वजूद और इस कायनात के सबसे बड़े राज को समझने की एक बहुत गहरी कोशिश है। तो बगैर किसी देर के इस खूबसूरत सफर का आगाज करते हैं। स्क्रीन पर इस सफ़र का रोड मैप मौजूद है। आज की इस गुफ्तगू में हम मिट्टी से तख्लीक के मराहिल, रूह का आना, इल्म की ताकत, फरिश्तों का सजदा, इब्लीस का तकब्बुर, जन्नत का वाक़या और आखिर में ज़मीन पर आने तक के सफ़र को डिटेल में कवर करेंगे। चलिए सबसे पहले हिस्से की तरफ चलते हैं, मिट्टी से तख्लीक का सफ़र और वो कायनाती ऐलान जिसने पूरे सिस्टम में एक हलचल मचा दी। कहानी का आगाज़ एक बहुत ही अजीम ऐलान से होता है, जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं ज़मीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। अब ज़रा सोचिए, फरिश्ते इस बात पर थोड़े हैरान हुए। उन्होंने फ़िक्र का इजहार किया कि क्या ऐसी मखलूक पैदा होने वाली है जो फसाद फैलाएगी और खून बहाएगी। लेकिन इसके जवाब में अल्लाह की तरफ से सिर्फ इतना फरमाया गया, यकीनन मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। ये एक ऐसी जामे स्टेटमेंट थी जिसने आगे आने वाले सब वाक़यात की बुनियाद रख दी। अब ये स्लाइड वाकई बहुत दिलचस्प है। अगर इस पर गौर किया जाए तो ये मिट्टी से तख्लीक का एक पूरा ऑलमोस्ट साइंटिफिक और इर्तिकाई प्रोसेस है जो 7 मराहिल में बांटा गया है। पहले तुराब यानी बिल्कुल खुश्क मिट्टी, फिर 3 जब इस मिट्टी में पानी मिला, फिर 3 लाजिब यानी वो मिट्टी जो लेज़दार या स्टिकी हो गई। उसके बाद हमायन मसनून, ये पुराना स्याह और बदबूदार गारा था। फिर सालसल, ऐसी खुश्क मिट्टी जो बजने लगी, और उसके बाद सालसल कल फखार यानी ठीकरे की तरह पुख्ता बेक्ड मिट्टी, और आखिर में सबसे अहम 7वां मरहला नफ़ख़े रूह यानी इस फिजिकल फॉर्म में रूह का फूका जाना। ये वाकई हैरान अंगेज है कि फिजिकल फॉर्म कितने स्पेसिफिक स्टेप्स से गुजरी। तो ये थी फिजिकल तैयारी। अब हम आते हैं दूसरे हिस्से पर, रूह का आना और वो पहले अल्फाज जो इस कायनात में गूंजे। एक लंबे अरसे तक मिट्टी का वो ढांचा बिल्कुल बेजान और खामोश रहा, लेकिन जैसे ही रूह फूंकी गई, क्या हमें मालूम है कि इंसानियत का सबसे पहला अमल क्या था? वो एक छींक थी। जी हाँ, और छींकने के फौरन बाद हज़रत आदम ने जो पहले अल्फाज कहे वो थे अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके फौरन बाद अल्लाह की तरफ से रहमत भरा जवाब आया, यरहमुकल्लाह। मतलब इंसानियत का आगाज़ ही शुक्र और खुदा की रहमत के इस इंतहाई खूबसूरत एक्सचेंज से हुआ। इसके अलावा एक और बहुत अहम काम हुआ। हजरत आदम, जिनका कद उस वक्त तकरीबन 7.5 हाथ लंबा था, उनको हुक्म हुआ कि वो फरिश्तों के पास जाएं और उन्हें सलाम कहें। उन्होंने जाकर कहा अस्सलामु अलैकुम, और दोस्तों बस वहीं से सलाम का ये आफाकी तरीका शुरू हुआ जो आज तक हम सब की और पूरी इंसानियत की पहचान है। नैरेटिव अब थोड़ा शिफ्ट होता है तीसरे हिस्से की तरफ, जहां हम इल्म की ताकत, इंसान की बरतरी और फरिश्तों के सजदे पर बात करेंगे। देखिए, फिजिकली तो इंसान बन गया, लेकिन असल सुपीरियॉरिटी या फजीलत कैसे मिली? वो मिली इल्म से। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को इल्मुल अस्मा अता किया। इसका सीधा सा मतलब ये है कि उन्हें हर चीज़ के नाम, उनकी हकीकत और उनके मकसद सिखाए गए। जब यही चीज़ें फरिश्तों से पूछी गईं तो उन्होंने बड़ी आजिज़ी से मना कर दिया कि या अल्लाह, हमें तो बस वही पता है जो तुमने हमें सिखाया। यहाँ इल्म ने इंसान की आला पोजीशन को बिल्कुल वाज़े कर दिया। और इस नॉलेज की इस यूनिक पोजीशन की रिस्पेक्ट के तौर पर अल्लाह की तरफ से तमाम फरिश्तों को एक बड़ा हुक्म मिला। उन्हें कहा गया कि वो हज़रत आदम के सामने सजदे में गिर जाएं, और बिना किसी हिचकिचाहट के सब फरिश्तों ने फ़ौरन सजदा किया। ये हिस्ट्री का एक बहुत ही पावरफुल मोमेंट था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहां से आता है। चौथा हिस्सा, इब्लीस का तकब्बुर और इनकार, जो इस कायनात में शर का पहला ज़हूर था। इस स्लाइड पर अगर गौर किया जाए तो ये असल में 2 बिल्कुल मुख्तलिफ माइंडसेट्स का टकराव है। एक तरफ हज़रत आदम है, मिट्टी से बने, इल्म वाले और नीयत में मुकम्मल आजिज़ी, और दूसरी तरफ इब्लीस, आग से बना और अपने तकब्बुर में बिल्कुल अंधा। ये आग और मिट्टी की फितरत का एक बहुत ही डीप फिलोसॉफिकल और रूहानी क्लैश है। फरिश्तों ने तो सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने साफ इनकार कर दिया। उसका लॉजिक क्या था? उसने बड़े गुरूर से कहा, मैं इससे बेहतर हूं, तूने मुझे आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से। उसके इस शदीद तकब्बुर का नतीजा ये निकला कि उसे हमेशा के लिए जन्नत से निकाल दिया गया। लेकिन जाते जाते उसने क़यामत तक की मोहलत मांग ली ताकि वो इस मिट्टी की मखलूक को सीधे रास्ते से भटका सके। खैर, इस क्लैश के बाद हम अपने 5वें हिस्से की तरफ चलते हैं, जन्नत की वो पुरसुकून जिंदगी और फिर इंसानियत की पहली आजमाइश।
حضرت آدم جنت میں تھے تو ان کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا تاکہ وہ اس پرسکون زندگی میں ان کی ساتھی بن سکیں۔ جنت میں انہیں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، کوئی ہارڈ شپ نہیں تھی، بس ایک چھوٹی سی کنڈیشن تھی، ایک رول، اور وہ یہ کہ ایک مخصوص درخت کے قریب نہیں جانا۔ دیٹس اٹ، امتحان صرف اتنا سا تھا۔ لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں، شیطان چپ کہاں بیٹھنے والا تھا، اس نے دلوں میں وسوسے ڈالنے شروع کیے۔ اس نے انہیں یہ لالچ دیا کہ اگر وہ اس درخت کا پھل کھا لیں گے تو وہ فرشتے بن جائیں گے اور انہیں کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی مل جائے گی، اور بدقسمتی سے اس جھوٹے وعدے اور لالچ میں آ کر ان سے وہ غلطی، وہ لغزش ہو ہی گئی۔ اور یہاں سے شروع ہوتا ہے ہمارا آخری اور چھٹا حصہ، زمین پر نزول اور توبہ کا وہ سفر جس نے ایک نئی امید کو جنم دیا۔ جیسے ہی انہوں نے وہ پھل کھایا، انہیں فوراً اور شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ یہ سیکوینس آف ایونٹس بہت اہم ہے۔ ابلیس کے دھوکے میں آنا، جنتی لباس کا اتر جانا اور پتوں سے خود کو ڈھانپنا۔ لیکن یہاں نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ انہوں نے ابلیس کی طرح ضد یا ایرگنس نہیں دکھائی۔ انہوں نے اپنی غلطی مان لی اور فوراً سچی ندامت کا اظہار کیا۔ انہوں نے رو رو کر نہایت عاجزی سے اللہ سے معافی مانگی اور کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ اور کیونکہ ان کی توبہ واقعی سچی تھی تو انہیں پوری طرح معاف کر دیا گیا۔ دراصل یہ ریالٹی ہمیں بتاتی ہے کہ انسان پرفیکٹ بننے کے لیے نہیں بنایا گیا۔ ہم ٹھوکر کھاتے ہیں، غلطی کرتے ہیں اور واپس مڑ کر اللہ کی رحمت کی طرف چل پڑتے ہیں۔ یہی تو انسانی فطرت ہے۔ توبہ قبول ہونے کے بعد ان کا زمین پر آنا محض کوئی سزا نہیں تھی۔ اکثر اسے سزا کے طور پر دیکھا جاتا ہے، لیکن نہیں، یہ تو بالکل اس پہلے اعلان کی تکمیل تھی جو شروع میں ہوا تھا۔ یاد ہے جب اللہ نے فرمایا تھا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ زمین پر آتے وقت انہیں مختلف جگہوں پر اتارا گیا۔ حضرت آدم سرندب یعنی آج کے شری لنکا میں آئے اور حضرت حوا جدہ میں، لیکن بالآخر ان کا ملن میدان عرفات میں ہوا۔ اور دوستوں، بس وہیں سے انہوں نے جنت کے وہ سیکھے ہوئے اسباق اور لیسن ساتھ لے کر زمین پر ایگریکلچر، محنت اور مکمل انسانی تہذیب کی بنیاد رکھی۔ تو آخر میں زندگی کا یہ پورا سفر ہمارے سامنے ایک بہت بڑا سوال چھوڑ جاتا ہے۔ اگر ہمارا وجود، ہمارا آغاز صرف مٹی کے چند ذرات سے ہوا ہے، لیکن ہمارے اندر اس پوری کائنات کے اسرار سمجھنے کی اور علم حاصل کرنے کی صلاحیت موجود ہے، تو اس دنیا میں انسانیت کا اصل مقصد اور ہماری الٹیمیٹ لیگیسی کیا ہے؟ اس بات پر ضرور سوچئے گا۔ آج کے اس ایکسپلینر میں ساتھ دینے کا بہت شکریہ۔